आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 9 को समझेंगे। उसके लिए हमने सूत्र पहले ही देख चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है। ये सवाल कुछ इस प्रकार है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। आपके सामने एक आकृति है, यही समलंब की है। इसमें लिखा है ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब है, यानी समलंब हुआ यदि इसकी समांतर भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। आप जानते हो कि जिस प्रकार ट्रेन की दो पटरियां सीधी होती हैं उसे समांतर कहते हैं। इसी प्रकार एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। लिखा हुआ है भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है। ये 1 मीटर हो गया और ये हो गया 1.2 मीटर, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो ये और इस भुजा के बीच की दूरी कितनी है? 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक समलंब आकार की बेंच है, ठीक है, और उसकी एक भुजा 1 मीटर है, एक भुजा 1.2 मीटर है और उनके बीच की जो दूरी है 0.8 मीटर है। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं कि इसको क्या नाम देना है। आप इसे ए नाम दे सकते हो और इसे बी नाम दे सकते हो और इसे नाम दे दीजिए एच, क्योंकि ये ऊंचाई है इसलिए हमने इसको एच दे दिया, एच। तो चलिए हम इसके क्षेत्रफल को समझते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है एच गुणाकार में ए प्लस बी बट्टे में 2। जैसा कि आप जानते ही हो कि एच बराबर 0.8 मीटर है, ए का मान 1 दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है 1.2। तो चलिए इन मानों को हम इस सूत्र में रख देते हैं। एच का मान 0.8, तो यहाँ लिख दिए 0.8 कोष्टक। ए का मान 1 है तो यहाँ लिख देंगे हम 1 प्लस बी का मान 1.2 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1.2 और बट्टे में आ जाएगा 2। तो चलिए आगे समझते हैं। 0.8 का 0.8, 1 और 2 यानी 1 और 1.2 को जोड़िए तो हो जाएगा 2.2, जैसा कि आप जानते ही हो, और बट्टे में आ जाएगा 2। 0.8 का 0.8, जब हम इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, तो हो जाएगा 1.1। अब हमें कुछ नहीं करना है। 0.8 का गुणाकार 1.1 से करेंगे। यदि 8 का गुणाकार 1 से किया जाए तो 8 एकम 8 और 8 का गुणाकार इससे किया जाता है तो 8 एकम 8। एक पॉइंट के बाद संख्या है, यहाँ भी एक पॉइंट के बाद संख्या है। यदि एक इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो 2 पॉइंट हो गए, 1 2, इस पॉइंट को यहाँ लगा दीजिए। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 0.88 मीटर वर्ग। तो यही समलंब का क्षेत्रफल है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 9.1 का दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है। यहाँ लिखा हुआ है एक समलंब का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप देख सकते हो ये ऊंचाई है जिसे हम एच कहते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। और बोला गया है समांतर भुजाओं में से, सुना, समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर लंबाई मान ली। चाहो तो आप इसे भी मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, लेकिन पहले मान लीजिए उसके बाद आंसर आएगा तो पता चलेगा हमें किसको मानना चाहिए था। तो लिखा हुआ समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो आपको क्षेत्रफल दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, यानी आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, यानी आपको ए ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है समलंब का क्षेत्रफल। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एच कोष्टक में ए प्लस बी और बट्टे में 2। जैसा कि आप जानते हो कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 34, बी का मान दिया था 10 और एच का मान दिया था 4। इन तीनों कीमत को इन सूत्र में रख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है समलंब का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जगह हम लिख देंगे 34 यानी 34। एच का मान दिया हुआ है 4 तो हम लिख देंगे यहाँ 4। ए का मान पता नहीं है जैसा कि आप जानते ही हो, तो हम यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 10 और बट्टे में है 2, ठीक है।
तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इस 2 का गुणाकार इससे हो जाएगा, क्योंकि बट्टे वाली संख्या का गुणाकार सामने वाली संख्या से होता है। 2 का गुणाकार 34 से करेंगे तो हो जाएगा 68 बराबर 4a प्लस 40। ठीक है, इस 4 का गुणाकार a से कर दिया तो 4a हो गया, इस 4 का गुणाकार 10 से कर दिया तो 40 हो गया। आप जानते हैं इस 40 को अगर इधर यहाँ भेज दूँ तो 68 में से घट जाएगा, तो हो जाएगा 68 माइनस 40 बराबर 4a। आप जानते हैं 68 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4a। यदि इस 4 ये जो गुणाकार में है, इस यदि मैं सामने वाले के बट्टे में भेज दूँ तो मुझे a मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 28 बट्टे में 4 बराबर a। अब 28 को 4 से भाग देना है, जब हम भाग देंगे तो आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका a बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी दूसरी जो भुजा है वो 7 होगी। तो जो हमें आंसर मिला a बराबर 7, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 7 सेंटीमीटर। a बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया, b बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल तो आपको ज्ञात ही है। इस प्रकार का आंसर आ गया। इसके आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।